क्या हुआ? नृत्य कर रहे थे ना? अभी है उसमें, अभी और है। आज या कल कंप्लीट हो जाएगा। कितना हुआ है नंबरिंग में? 60 हो गया है। याद कितना है इसमें? हाँ, और याद करने में मेहनत कितना लगा है? तुम्हारा नहीं लगा, मेरा लगा ना जी। चलो, हम बोले थे जो 10 पहला वाला होगा, जो नहीं लिखे हो तुम लोग, लिख लिया? सब लिख लिया? चलो आज पूछते हैं शुरू से एक बार। झिझिया लोक नृत्य झोरा हिमाचल प्रदेश, गिद्दा पंजाब, नौटंकी यूपी, सुईसिनी राजस्थान, जवारा मध्य प्रदेश, जवारा मध्य प्रदेश, लाहो मेघालय, बिछुआ विदेशिया बिहार, छम बोर्डो छम अरुणाचल प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र, जट जाटिन बिहार, पंथी छत्तीसगढ़, कजरी यूपी बिहार, ठीक है। डफ हिमाचल प्रदेश पंजाब, ठीक है। देखो, अगर कोई ऐसा डांस है जो पंजाब में हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो हिमाचल प्रदेश हरियाणा में भी होता हो। अगर कोई उत्तराखंड में हो रहा है तो उसका चांस है कि वो हिमाचल प्रदेश में ही होता हो। अगर उत्तराखंड में कोई पढ़े हो और उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है और यूपी भी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आस पड़ोस है ना, ये कोई फिक्स बाउंड्री से फिक्स नहीं रहता है सर, ठीक है। क्या पूछे थे अभी? डफ, ठीक है, डफ। अगला बताओ। रासलीला यूपी, पंडवानी छत्तीसगढ़, बराओ झारखंड, लावनी महाराष्ट्र, ठीक है। अग्नि, हाँ, झारखंड राजस्थान ये सब है, ठीक है। मटकी मध्य प्रदेश, ठीक है। चेरोकॉन मिजोरम, बम्बू डांस चेरो, राउफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। करागा कर्नाटक, हुत्तारी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हुत्तारी कर्नाटक, ठीक है। व्रीटा पश्चिम बंगाल, छपेली उत्तराखंड नहीं है तो हिमाचल प्रदेश भी होगा, ठीक है। तो जहाँ लिखे हो वहाँ हिमाचल प्रदेश भी बगल में लिख लेना, ठीक है। उत्तराखंड अगर नहीं है तो हिमाचल प्रदेश भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। झोरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। घूमर और घुमुरा याद है ना, ठीक है। झेंटा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कूड़ी अट्टम, ओट्टम थुल्लुल नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आज लिखो ओट्टम थुल्लुल, ओट्टम, अरे थुल्लल होता है, ठीक है, इसको हम थुल्लुल कहते हैं। ओटम थुल्लल या ओटम थुल्लुल, इसको कहा जाता है गरीबों की कथकली, ठीक है। ओटम थुल्लुल गरीबों की कथकली कही जाती है, ठीक है। केरल है ओटम थुल्लुल, केरल। ओटम थुल्लुल या ओटम थुल्लल केरल, ठीक है। चलो अब लिख लो, फिर बाद में रिपीट करेंगे। कीर्तन कल किए थे? हरे राम रामा रामा हरे हरे, कभी किए हो कीर्तन? जहां वो लोग बैठता है वहां बैठ के अलग ही जोश आएगा। रामा रामा हरे हरे, हरे हरे रामा रामा कब करने लगेगा पता ही नहीं चलेगा। हम छोटे थे, एक बार गांव में हो रहा था कीर्तन, गए थे वहां, पहले चुपचाप बैठ के साइड में देखे हुए थे, उसके बाद ऐसे ऐसे कब करने लगे, 10 मिनट बाद हमको पता चला कर कौन सी रहे हम। मजा आ गया था, ठीक है। नकल कल किए थे? पंजाब। चिलम तो चढ़ाइए लिया था, भांड भी हो गया था, ठीक है। मोड से नागालैंड ये भी हो गया था। बिरहोर
हो गया, चलो झूमर, 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 झूमर में दो तरह का आंसर आएगा। दो ग्रुप है, ध्यान से याद रखो, दो ग्रुप है। एक है उत्तर पश्चिम भारत वाला क्षेत्र, ठीक है, यानी उत्तरी भारत का क्षेत्र, और दूसरा है पूर्वी भारत का क्षेत्र, ठीक है। तो जब ऊपर वाला आंसर देगा तो नीचे वाला नहीं होगा कोई ऑप्शन, और नीचे वाला आंसर देगा तो ऊपर वाला कोई नहीं होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका दो ग्रुप है। झूमर जो है ये हमारे यहाँ पे भी झूमर गाया जाता है ना, तो लगता होगा बिहार झारखंड का है, तो झूमर बिहार झारखंड में भी होता है, लेकिन एक झूमर जो है वो हरियाणा साइड होता है। कहाँ होता है? हरियाणा साइड। तो याद रखोगे इसका दो ग्रुप है, एक पूर्वी भारत और एक उत्तर भारत। तो उत्तर भारत वाला जब भी ऑप्शन देगा, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है तुमको हरियाणा ऑप्शन में देगा। क्या देगा? हरियाणा। लिखो पहले, ठीक है, हरियाणा। उत्तर भारत लिख देना, झूमर, झूमर में दो ऐसा बना दो ताकि तुमको कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लिख दोगे उत्तर भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत क्षेत्र में, उत्तर भारत क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और हरियाणा को घेर दोगे। मतलब अगर ये तीनों ऑप्शन में तो भी मेरा आंसर क्या होगा? हरियाणा ही। मुख्य राज्य जो है वो हरियाणा, उत्तर भारत में हरियाणा, ठीक है। और पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, ठीक है, पूर्वी भारत में झारखंड, मेन क्षेत्र है झारखंड, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है। असम थोड़ा सा ऊपर चला गया तुम्हारा, नॉर्थ ईस्ट साइड, लेकिन आता है पूर्वी भारत के हिस्सा के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है, झारखंड। तो दो राज्य तुम्हारे लिए कॉमन, मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। ऊपर से उत्तर भारत वाला हरियाणा और पूर्वी भारत वाला झारखंड। अगर बिहार झारखंड दोनों ऑप्शन में है तो आंसर झारखंड लोगे, क्योंकि इधर का जो पूर्वी भारत वाला है ये एक तरह का आदिवासी नृत्य है। कैसा नृत्य है? आदिवासी नृत्य। और उत्तर भारत वाला जो है झूमर, वो भांगड़ा का ही एक रूप है, ठीक है, भांगड़ा की तरह वो लोग करता है। तो दोनों का नृत्य भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। उत्तर भारत में मुख्य आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, और पूर्वी भारत वाला में झारखंड। तो क्या हमको उत्तर भारत और पूर्वी भारत करके पूछेगा क्या? पूछ ले तो अलग बात है, नहीं पूछे तो डायरेक्ट जो पूछा जाएगा उसमें ऑप्शन में देखोगे, या तो झारखंड वाला ग्रुप होगा या क्या होगा? हरियाणा वाला ग्रुप। अगर दोनों आ जाए तो क्या करें? पूछा जाता है कई बार, इतना दिमाग नहीं लगाता है जितना दिमाग लगा के पढ़ाते हैं ना, इसका 10% भी एग्जामिनर दिमाग नहीं लगाता। हकीकत यही है, आज के डेट में एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है काफी वाहियात तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। उससे कहीं मेहनत पढ़ाने वाला बच्चा आदमी करता है, टीचर करता है, लेकिन सेट करने के पहले नहीं सोचता है। हो सकता है तुमको ऑप्शन में हरियाणा, झारखंड, बिहार, बंगाल सब दे दे, आंसर करोगे हरियाणा। अगर सब दे दिया है तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। मतलब मेन राज्य क्या हो गया मेरा? हरियाणा। इसीलिए इसमें डबल टिक कर लेना, कुछ भी पूछ ले, अगर हरियाणा ऑप्शन में है और ग्रुप में दो है तो भी मेरा आंसर हरियाणा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले आदिवासी नृत्य झूमर कहाँ होता है, तब आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड, या इस ग्रुप का जो भी रहेगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे, अगला लिखो, अगला लिखो चक्री नृत्य। चक्री, चक्री लिखा है, चक्री, चक्री नृत्य राजस्थान, चक्री नृत्य राजस्थान। आर्यन क्या बॉम्ब है क्या जी? आत्मघाती बॉम्ब क्या है वो? लाइट जल रहा था, क्या घड़ी है? लाल लाल लाइट जल रहा था, हमको लगा कहीं सुसाइडल बॉम्ब है, ठीक है। चक्री नृत्य राजस्थान, चक्री नृत्य राजस्थान। अगला लिखो, तुम लोग ढेर दिमाग लगाता है ना जी। यात्रा, यात्रा, यात्रा उत्सव पूछ ले, यात्रा नृत्य पूछ ले, आंसर होगा यात्रा का क्या होगा? उड़ीसा, उड़ीसा। यात्रा नहीं, उड़ीसा नहीं, बंगाल ना जी, बंगाल। यात्रा वहां यात्रा निकलता है, उड़ीसा में भी निकलता है, ठीक है। हाँ हाँ, झोल यात्रा, ठीक है। यात्रा खाली पूछेगा तो बंगाल होगा, बंगाल, वेस्ट बंगाल। यात्रा बंगाल, बंगाल, ठीक है। अगला लिखो बाला, बाला, बाला नृत्य, बाला, बाला, तो बाला, ठीक है। बाला, बाला का मेघालय, मेघालय, तो मेघालय, बाला नृत्य मेघालय,
ठीक है, तो याद रखना बाला मेघालय, मेघालय, बाला नृत्य मेघालय। अगला लिखो मुखौटा, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। अगला लिखो यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। हो गया? और है 10 हो गया। समई, समई नृत्य, समय से ब्याह शादी हो जाएगा तब जाना गोवा घूमने के लिए। समई गोवा, समई गोवा, समई नृत्य गोवा, समई गोवा। अगला लिखो लंबाडी, लंबाडी नृत्य, लंबाडी, लंबाडी नृत्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक। अब देखो जितना नृत्य आंध्र प्रदेश होगा वो लगभग तेलंगाना में भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ ऐसा होगा जो कर्नाटक तक जाएगा क्योंकि सब एक ही जगह है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक, ठीक है। लंबाडी हुआ 10 पूरा, कितना पूरा? 9, ठीक है। अगला लिखो जोगिनी, जोगिनी, ठीक है, जोगिनी नृत्य, जोगिनी, जोगिनी यूपी, यूपी ब्रैकेट में रखना अवध क्षेत्र, अवध, अवध, जोगिनी यूपी का है और अवध क्षेत्र का, ठीक है, अवध। अच्छा देखो बिहू पर्व जान रहे हो, बिहू नृत्य भी दिया तो वही होगा, ठीक है। तो जितना पर्व है अगर उसके साथ लगा के दे दिया तो उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो लगभग अब हमारा नृत्य हो चुका है, ठीक है। अब पूरा तो नहीं पढ़े हैं, जितना मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है वो लगभग वो सारे हो चुके हैं। अभी और पढ़ोगे तो और मिलेगा, ठीक है। जितना पढ़े उसका लगभग, जितना पढ़े हो इसका डबल हो सकता है, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना है। पहला राउंड में इतना कंप्लीट होना चाहिए। अब कल हम लोग इसमें इसको याद करेंगे अभी, और अगला क्लास में जो होगा ये होगा शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है, ठीक है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं। ओट्टम थुल्लुल केरल, ओट्टम थुल्लुल केरल, ओट्टम केरल। और इसको क्या कहा जाता है, साइड में लिख लोगे, गरीबों की कथकली, गरीबों की कथकली, ठीक है। कथक, सॉरी कथकली और कथक में अंतर जानते हो? अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्लास में करेंगे ये सब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। झूमर हरियाणा झारखंड, हरियाणा झारखंड, हरियाणा झारखंड, ये दोनों ग्रुप दिमाग में रहना चाहिए। हरियाणा ऊपर वाले में तो आस पड़ोस में, और झारखंड नीचे वाले में तो आस पड़ोस में, ठीक है। चक्री नृत्य राजस्थान, चक्री नृत्य राजस्थान। खाली डेजर्ट है, जाओगे चकरा जाओगे, कहाँ आ गए हैं, ठीक है। चक्री नृत्य राजस्थान। यात्रा बंगाल, यात्रा बंगाल। बाला मेघालय, ठीक है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। मुखौटा याद नहीं हो सबको, उसके लिए भी मेरे पास है। अब हम बोलते नहीं क्योंकि एक पता नहीं किसी का बोल दिया था, किसी के पापा का नाम है, ठीक है। अब जो भी है इग्नोर करना थोड़ा देर। देखो सारे राज्यों में एक ही राज्य है जिसके नाम पर है कुछ नाम, मतलब अरुण, और जैसा कोई नहीं है। तो मुझौसा, मुझौसा जानते हो ना, उसमें देखना चारों राज्य में मुझौसा कौन है। एक ही राज्य का नाम पर नाम है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और कोई राज्य नहीं है, ठीक है। मुझौसा अरुणवा, ठीक है। तो मुखौटा का मुझौसा अरुणवा, ठीक है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। अब 4 ऑप्शन देखोगे तो मुझौसा ही याद आएगा तुमको, मुखौटा याद नहीं आएगा, और जैसे देखोगे अरुणवा याद आ जाएगा। अब किसी का नाम है तो ले मत लेना इसको अपने ऊपर, नहीं तो तुमको दूसरे दिन बोलने लगेगा सर। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कर्नाटक। समई गोवा, समई गोवा। लंबाडी आंध्र प्रदेश, लंबाडी आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक, ठीक है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तेलंगाना। जोगिनी, जोगी आदित्यनाथ,
तो आज से योगी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो जोगी को जोगिनी मिल गई। ठीक है, तो जोगिनी, जोगिनी यूपी, जोगिनी यूपी। ओट्टम तुल्लुल केरल, झूमर हरियाणा झारखंड। ठीक है, चक्री राजस्थान, जात्रा बंगाल, बाला मेघालय। ठीक है, मुखौटा मुजौसा अरुणवान। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक, समई गोवा, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जोगिनी, जोगिनी योगिनी, योगिनी यानी यूपी। याद हो गया? चलो, ऐसे ही ये सब याद करने का है। चलो जल्दी जल्दी बता दो। चचनामा अलीपुर आ जाता है आंसर अपने आप की नहीं आता है। जो नहीं बोलता होगा उसको नहीं आता होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तुम आपस में एक दूसरे को क्या बोलते रहता है? जो नहीं बोलते हमको पक्का पता है, जो नहीं बोलता है वो कुछ दिन में बोर भी हो जाएगा। ठीक है, उसको याद नहीं होगा, ये पक्का यकीन मान के चलो। लेकिन जो बोलते रहोगे ना, धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। चचनामा सुनोगे अली कुफी निकलने लगेगा। ठीक है, अली कुफी। ठीक है, तबकात नासिरी, तारीखे फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी, रहेला इब्न बतूता, बाबरनामा, मायूनामा, अकबरनामा, अबुल फजल, तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी, मोतबीन खान, पादशाहनामा, अमीर लाहौरी, हाँ वारिस, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, पेरिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, भारत का भूगोल, टोलमी, इंडिका। ठीक है, ताकीक हिंद, ये लोग तुम लोग तुक्का से मार देता है, हमको पक्का पता है, लग जाता है कि अब वही वाला आएगा। ठीक है, इना चोलवे याद करके मारो, तुम लोग तुक्का से मार देता है। ठीक है, कंगियूर तंगियूर, दस कुमार चरितम, कादम्बरी, मृक्षकटिकम, शाहनामा, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, हर्षचरित, महाभास, पतंजलि, राजतरंगिणी, कल्लहन। ठीक है, दाई भाग, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, अग्निवीणा, काजी नसरुल इस्लाम, काजी नसरुल इस्लाम। ठीक है, शाहनामा, हितोपदेश, नारायण 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 पंडित, अष्टाध्यायी, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली, हर्षवर्धन, मिताक्षरा, विघ्नेश्वर, बुद्ध चरित, नीति शतक, भर्तहरि, नीति शतक भर्तहरि, वीर्य संहिता, वराहमिहि, पंच सिद्धांतिका, मुद्रा राक्षस, कृतार्जुनियम भारवी, कृतार्जुनियम भारवी। ठीक है, स्वप्नवास दत्तम, पृथ्वी राज रासु। अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक है ठीक है, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज के बारे में सब जान रहे हो, उन्हीं पर ये किताब लिखा हुआ है, उन्हीं का व्याख्यान है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है, हाँ चंद्रबरदाई या चंद्रबरदाई जो बोलना है बोल सकता है। ठीक है, इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, इन्होंने ही लिखा है। तो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। ठीक है, कई जगह तुमको चंद्रबरदाई भी लिखा हुआ मिलेगा, एक ही चीज है चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। स्वप्नवास दत्तम हो गया है, स्वप्नवास दत्तम हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चरित्रहीन, 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 चरित्रहीन क्या है? चरित्रहीन। ठीक है, कौन है चरित्रहीन जी? चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास यही लिखा है। ठीक है, तो अगला देवदास भी लिख लेना। देवदास, देवदास मूवी देखे हो ना? तो देवदास चरित्रहीन था।
दारू का बोतल लेके घूमते रहता था। तो देवदास चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, नहीं रहेगा तो चटर्जी भी रह सकता है, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगला लिखो, रामायण, कोई नहीं जानता है। देखो ये इतना कॉमन हमारा किताब है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको पूछोगे तो वो आता भी है तो सोचने लगेगा कि वाल्मीकि था, तुलसीदास थे, मतलब कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। तो हाँ, तो क्लियर करना है ये सब। एग्जाम में यही सब होता है जो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं किसी को। बाहर से लड़का सब बात कर रहा है, रामायण मार के आ गया तुलसीदास, वाल्मीकि, साला क्या मारा था तू? हम भी वाल्मीकि मारे थे ठीक है। तो रामायण वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि। अगला लिखो, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक है। रामायण वाल्मीकि, ब्रैकेट में उसको लिख देना, ब्रैकेट में लिखो संस्कृत, संस्कृत, यानी रामायण जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। रामायण संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, रामायण संस्कृत। और रामचरितमानस जो है ये अवधि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधि में, ठीक है। तो लिख दोगे अवधि, अवधि, और अवधि के ब्रैकेट में बगल में दे देना हिंदी। क्या दे दोगे? हिंदी। अगर तुमसे पूछ ले हिंदी रामचरितमानस, हिंदी तभी आंसर होगा जब अवधि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अवधि है तो अवधि आंसर होगा। अगर पूछ ले कभी कोई कि हिंदी रामायण किसको कहते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? रामचरितमानस। पर ये हिंदी नहीं, हिंदी का एक पूर्ववर्ती रूप है, ठीक है, अवधि भाषा। इसी अवधि भाषा में लिखा गया जो तुलसीदास ने लिखा है। तो अगर ऑप्शन में दे दिया कि रामचरितमानस का भाषा क्या है? अवधि हिंदी, तो आंसर क्या करोगे? अवधि। नहीं रहेगा तब हिंदी, ठीक है। चलो, दोनों क्लियर हो गया, वाल्मीकि और तुलसीदास। अगला लिखो, महाभारत, महाभारत वेद व्यास। इसी के नीचे लिखोगे, महाभारत लिख दिया, लिख दिया सब? अच्छा, लिख दिया तब कोई बात नहीं। लिखो पुराण, पुराण, पुराण। महाभारत के नीचे लिखो पुराण, ठीक है। इसके नीचे लिखो वेदों का संकलन। सबसे पहले वेदों का संकलन लिखा था, वेदों का संकलन, ठीक है, वेदों का संकलन, ठीक है। महाभारत, पुराण, वेदों का संकलन, भागवत गीता, भागवत गीता, ठीक है। ये सब का आंसर एक ही है। कौन है वो? वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। महाभारत, पुराण, वेदों का संकलन, ठीक है। भागवत गीता, वेदों का संकलन मतलब 4 वेद हैं, इसको जो संकलित किया गया है उनका भी श्रेय दिया जाता है वेद व्यास, द्विपायन वेद व्यास, ठीक है। और भागवत गीता सब एक ही आदमी है, वो है वेद व्यास, ठीक है। हो गया? हो गया आज का पूरा? ठीक है, लिखो अगला, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, ठीक है। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन, वेरी गुड, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। तुम लोग पूछताछ आपस में करते हो कि नहीं करते हो जी? तुम लोग करती हो? पूछताछ करती हो? जो जो नए पहली बार याद कर रहे हो वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो, इसमें खूब पूछा करो आपस में, ठीक है। मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन, ठीक है। इतना मान के चलो कि ये पढ़ाई का चीज नहीं है, मतलब पढ़ाई का सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब छोड़ के चलोगे, ये सब ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। खाना बनाने का इंतजाम कोई करता है तो देखोगे चावल और दाल का बात किया जाता है। कभी सुने हो कि नमक का चर्चा किया जा रहा है, मिर्च का चर्चा किया जा रहा है, हल्दी का चर्चा किया जा रहा है, ये सब इंक्लूडेड है। वैसे ही ये सब वो है, और बिना हल्दी, नमक, मिर्च और ये सब का खाना बना के दिखाओ, ठीक है, खाना किसी काम का नहीं है। वैसे ही बिना इसके एग्जाम में तुम नहीं पास कर पाओगे, लेकिन ये मेन पढ़ाई का हिस्सा भी नहीं। तो दिमाग में वही रखना है, ये सब याद हो जाने चाहिए धीरे धीरे। मेहनत करेंगे शुरुआत में, याद हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो,
चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। रामायण वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास। महाभारत पुराण वेदाओं का संकलन भागवत गीता। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। रिपीट करो। पृथ्वीराज रासो चंद्र। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास। महाभारत वेदव्यास। पुराण वेदव्यास। वेदों का संकलन किसने किया? वेदव्यास। भागवत गीता वेदव्यास। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। चलो फिर से रिपीट करो। मुद्रा राक्षस बृहत संहिता वराहमिहिर। बृहत संहिता वराहमिहिर। ठीक है। पुराण वेदव्यास। स्वप्नवास दत्तम भास। स्वप्नवास दत्तम महाभास पतंजलि। महाभास पतंजलि। दाय भाग विमुत वाहन। ठीक है। हितोपदेश। अरे हितोपदेश नारायण नारायण नारायण। ठीक है। हितोपदेश नारायण पंडित। अष्टाध्यायी मिताक्षरा विगणेश्वर। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। रासतरंगिणी। ठीक है। रामचरितमानस तुलसीदास। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। ठीक है। हो गया याद आज का? चलो एक बार फिर रिपीट कर लो, छोड़ देंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। चरित्रहीन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। रामायण वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास यही है क्या? यही है। महाभारत वेदव्यास। पुराण वेदों का संकलन किसने किया? भागवत गीता मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। ठीक है। कल संडे है। कल एक बार बैठकर कभी 1 घंटा समय निकालो, जितना अभी तक लिखे हो सबको 2-3 बार पढ़ो। ठीक है। जिसको लग रहा है कि हमको 80% आ रहा है उसको तो बहुत जल्दी निकल जाओगे, लेकिन जिसको लग रहा है कि नहीं आ रहा है वो कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना, और एक बार देख के पढ़ना, उसके बाद ऐसे ढक के पढ़ना। ठीक है। या किसी से ढक के। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत लो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। कल संडे है इसलिए बोल रहे हैं कम से कम 2 घंटा दो। जितना है सबको रिवीजन करना है। अगर कोई छोड़ दिया कि देख ही लेंगे बाद में, नहीं होगा कभी। ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है? चलो लिखो। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या बोले थे? प्लेग्राउंड में कौन जाएगा? जो स्वीट खाता है। तो स्विट्जरलैंड। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। यूरोप का अखाड़ा लैंड ऑफ फायर अजरबैजान। लैंड ऑफ फायर अजरबैजान। लैंड ऑफ फायर एंड आइस आइसलैंड। ठीक है। पवनों का देश डेनमार्क। पवन चक्की का देश नीदरलैंड। नील का उपहार मिस्र। विश्व का सर्वोच्च सैन्य अड्डा वाला देश भारत। भारत। ठीक है। एंटीलीज का मोती क्यूबा। एंटीलीज का मोती क्यूबा। ठीक है। लिली का देश कनाडा। लिली का देश कनाडा। यूरोप का मरीज ठीक है। चीनी का कटोरा। सफेद हाथियों का देश। अच्छा 1000 हाथियों का देश नहीं लिखा है ना, आज लिख लेना। लाओस। ठीक है। 1000 हाथियों का देश। 1000 हाथियों का देश। ठीक है। या 1000 हाथियों की भूमि लाओस। लाओस। कंबोडिया कैसे हो गया जी? वियंतियान।
ठीक है। 1000 हाथियों का देश लाओस, 1000 हाथियों का देश लाओस। इंजीनियरों का देश जर्मनी, ठीक है। सूरा का देश, सुंदरियों का देश लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड, ठीक है। प्रातः शांति का देश साउथ कोरिया। हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया, हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया। आशा और गौरव का देश लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी, ठीक है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया। बताए थे ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एमरोल्ड द्वीप आयरलैंड, एमरोल्ड द्वीप आयरलैंड। भूमध्य रेखा का एमरोल्ड इंडोनेशिया, गुड, ठीक है। रेड ड्रैगन गोल्डन पैगोडा का देश, ठीक है। टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया श्रीलंका, भारत का अश्रु, ठीक है, अश्रु बूंद श्रीलंका। साम्राज्यों का कब्रिस्तान चलो आज लिखो। लाल द्वीप, 1000 हाथियों का देश लाओस। लाल द्वीप, लाल द्वीप, लाल द्वीप मेडागास्कर, लाल द्वीप मेडागास्कर, लाल द्वीप मेडागास्कर। 1000 पहाड़ियों की भूमि, 1000 पहाड़ियों की भूमि, 1000 पहाड़ियों की भूमि, 1000 पहाड़ियों की भूमि, 1000 पहाड़ियों की भूमि। रवांडा, रवांडा अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, ब्रैकेट में अफ्रीका लिख देना। रवांडा 1000 पहाड़ियों की भूमि, रवांडा, हाँ ठीक है। 1000 पहाड़ियों की भूमि रवांडा, ब्रैकेट में लिख दोगे अफ्रीका, ठीक है, मतलब अफ्रीका महादेश का यह देश है। अगला लिखो। अनेक जलों की भूमि, अनेक जलों की भूमि मतलब वहां पे काफी सारे जल स्रोत हैं, अलग अलग, खाड़ी हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, ठीक है, काफी सारे अलग अलग स्रोत हैं, जलधाराएं भी अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है। तो अनेक जलों की भूमि, ग्वायना, हाँ हाँ अगाना, ठीक है, ग्वायना, ठीक है। अनेक जलों की भूमि ग्वायना, ठीक है। अगला लिखो। लैंड ऑफ ईगल्स, लैंड ऑफ ईगल्स, ईगल जानते हो ना, बाज, लैंड ऑफ ईगल्स, बाजाओं का देश। अल्बानिया, लैंड ऑफ ईगल्स, अल्बानिया, लैंड ऑफ ईगल्स, अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, लैंड ऑफ ईगल्स। रेड बास्केट ऑफ यूरोप, रेड बास्केट ऑफ यूरोप, रेड बास्केट ऑफ यूरोप। अब इसको हिंदी में मत कर लेना कि यूरोप का लाल बास्केट, ठीक है, अगर आएगा तो कर ही लोगे, इतना सा सबको समझ में आना चाहिए। रेड बास्केट ऑफ यूरोप, या दो नाम है, दोनों एक ही साथ संबंधित है, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रेड, ब्रेड, हाँ ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। रेड बास्केट या ब्रेड बास्केट, पहला लिखा है रेड बास्केट, ठीक है, रेड बास्केट ऑफ यूरोप, रेड बास्केट ऑफ यूरोप, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, ब्रेड बास्केट, ठीक है। चाहे रेड पूछे या ब्रेड पूछे, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप का यह क्षेत्र काफी गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका नाम है यूक्रेन, क्या नाम है, यूक्रेन। तो याद रखोगे, रेड बास्केट ऑफ यूरोप या ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, इसको कहते हैं यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। इसलिए कई बार इसको गेहूं का डलिया भी कर दिया जाता है, ठीक है, गेहूं का डलिया, ठीक है। अगर यूरोप में गेहूं का डलिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यूक्रेन, क्योंकि गेहूं से ही ब्रेड बन रहा है, ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है। इसलिए हिंदी जब देखोगे इसका दे देगा यूरोप का रोटी का बास्केट, तो तुमको समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है, इसलिए यही याद रखो, इसी का ट्रांसलेशन हिंदी में भी डालता है, ठीक है। चलो अगला लिखो। अंकल सैम,
हाँ, अंकल सैम, अंकल सैम, ये अमेरिका को कहा जाता है। अंकल सैम, अंकल सैम अमेरिका, अंकल सैम। अगला लिखो, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, लैंड ऑफ शिप, शिप, शिप मतलब जहाज, शिप बिल्डर्स, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स। जहाज निर्मात्री होगा ना, निर्मात्री, बनाने वाला, जहाज निर्मात्रियों का भूमि। लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, सिंगापुर, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, सिंगापुर, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, सिंगापुर, लैंड ऑफ शिप बिल्डर्स, सिंगापुर। अगला लिखो, नहरों का देश, नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान, नहरों का देश पाकिस्तान। या तुमसे इसको घुमा के भी पूछ लेता है कि किस देश में नहरों का जाल बिछा हुआ है, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो नहरों का देश पाकिस्तान हो गया। और एक और, चलो लिखो, विश्व छत, विश्व छत, विश्व छत। अब देखो, पामीर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो तिब्बत दे देगा। क्या दे देगा? तिब्बत। हम लोग देश का बात कर रहे हैं ना, तिब्बत, और ब्रैकेट में देना पामीर। क्या दे दोगे? पामीर। अगर देश के सेंस में पूछा है तो तिब्बत दे देगा, और नहीं दिया है तब देगा पामीर का पठार या पामीर। ठीक है, क्या बिल्कुल है, पर शायद अभी है नहीं फिलहाल, चीन के कब्जे में है, लेकिन हाँ, तिब्बत एक देश के भांति कार्य करता है। ठीक है, तो विश्व का छत तिब्बत, और तिब्बत या पामीर कोई भी रह सकता है। ठीक है, दोनों साथ में नहीं देगा। तो 1000 हाथियों का देश लाओस, 1000 हाथियों का देश लाओस, 1000 हाथियों का देश लाओस। हमारे देश में एक हाथी है जो हाथी पालता है, कौन है वो? देखो, हम कुछ नहीं बोले, ये आज का पहली है। हमारे देश का एक हाथी है जो हाथी पालता है। बताएं वो हाथी कौन है? अभी अभी ब्याह हुआ है इसका, 1 साल तक ब्याह करते रहा। हाँ, तुम काम करता है क्या? चलो, 1000 हाथियों का देश लाओस, लाल द्वीप मेडागास्कर, 1000 पहाड़ियों की भूमि रवांडा, 1000 पहाड़ियों की भूमि रवांडा। ठीक है, अनेक जलों की भूमि, अनेक जलों की भूमि ग्वायना, अनेक जलों की भूमि ग्वायना, अनेक जलों की भूमि ग्वायना। लैंड ऑफ ईगल्स अल्बानिया, यानी चील, बाज, बाज का चील नहीं, बाज, चील का तो होता है काइट। हाँ, ठीक है, तो बाजों का देश अल्बानिया, बाजों का देश अल्बानिया। धोखेबाजों का देश कौन बोला? उससे ज्यादा धोखेबाज भारत में है, पाकिस्तान में धोखेबाज, धोखेबाज कहाँ है वो? धोखेबाज किसको धोखा देगा हूँ? धोखेबाजी तो भारत में देता है ना जी, पाकिस्तान में कहाँ? आ जाओ वापस। रेड बास्केट ऑफ यूरोप यूक्रेन, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप यूक्रेन। अंकल सैम अमेरिका। लैंड ऑफ सी बिल्डर्स सिंगापुर, लैंड ऑफ सी बिल्डर्स सिंगापुर। नारों का देश पाकिस्तान। विश्व छत तिब्बत, विश्व छत तिब्बत। 1000 हाथियों का देश लाओस, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। 1000 हाथियों का देश लाओस। लाल द्वीप मेडागास्कर। 1000 पहाड़ियों की भूमि रवांडा, 1000 पहाड़ियों की भूमि रवांडा। अनेक जलों की भूमि ग्वायना, अनेक जलों की भूमि ग्वायना। लैंड ऑफ ईगल्स अल्बानिया। रेड बास्केट ऑफ यूरोप या ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप अंकल सैम अमेरिका। लैंड ऑफ सी बिल्डर्स सिंगापुर। नारों का देश पाकिस्तान, नारों का देश पाकिस्तान। विश्व छत तिब्बत, विश्व छत तिब्बत। ठीक है, ये 3 है जिसको तुम भूल नहीं सकते हो, और सब याद करना है, ये सब याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलो, याद हुआ?
पुरस्कार आज छोड़ दो, आज करंट अफेयर्स कर लेते हैं, छोड़ेंगे और करंट अफेयर्स। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024, शशि थरूर और रोशनी नाडर। ठीक है, लेटेस्ट अगर पूछ लेगा तो रोशनी नाडर। ठीक है, 6C लॉन्च करने वाला लड़की के लिए था, आर्ट से संबंधित था, कला से संबंधित। ठीक है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट से संबंधित है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और कुछ पढ़े थे कल? SCO का 10वां देश बेलारूस, 9वां देश ईरान। टोटल कितने देश हैं? 10। SCO का गठन कब हुआ? 2001। कब भारत इसमें शामिल हुआ? 2017। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन। ठीक है, एलोस 4 क्या है? एक उपग्रह है, किसका है? जापान का। ठीक है, क्या काम होगा? आपदा प्रबंधन में सहयोगी। विश्व का सबसे पुराना गुफा चित्र कहाँ मिला है? इंडोनेशिया। कहाँ मिला है? इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है, चलो आज अब न्यू पढ़ेंगे, यहीं तक यही सब पढ़े थे ना, पढ़ो। 2024 का रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 2024 रूस का सर्वोच्च, ठीक है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, किसको मिला है? 2024 के रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी। ठीक है, मोदी में कुछ भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 2024 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस का किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अगला लिखो। भारत नेपाल सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर मित्र वन, मित्र वन, भारत नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित कौन सा राज्य कर रहा है? तो लिखोगे मित्र वन स्थापित कर रहा है यूपी। ठीक है, भारत नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित कर रहा है यूपी। कौन कर रहा है? यूपी। ठीक है, तो भारत नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? यूपी। ठीक है, अगला लिखो। हाल ही में यूनेस्को ने, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए? बायोस्फीयर रिजर्व हिंदी में जैव, क्या होता है? जैव मंडल। क्या होता है ये? जैव मंडल नहीं, जैव आरक्षित क्षेत्र ऐसे होता है, जैव आरक्षित। बायोस्फीयर रिजर्व लिखो ना जी। हाल ही में यूनेस्को ने, हिंदी में बायोस्फीयर रिजर्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? आंसर होगा 11। कितना है? 11। ये भारत का नहीं है, पूरे विश्व में है। ठीक है, पूरे विश्व में है। तुमको नहीं पूछेगा, ये बहुत डिटेल हो गया, तुमसे पूछ लेगा कि में से कौन सा जगह में, जगह का हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये एक्स्ट्रा चीज हो गया, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी याद रखो कि टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व पूरे दुनिया में यूनेस्को ने नामित किया है। अगला लिखो, अगला लिखो। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है, इस जगह नीचे थोड़ा सा डिटेल लिखोगे टाइगर रिजर्व के बारे में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, आंसर होगा मध्य प्रदेश। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। अगर एग्जाम में पूछ ले कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इस जगह टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखोगे। भारत में टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व
टाइगर रिजर्व, ठीक है, लिखोगे कुल टाइगर रिजर्व अब कुल हो चुका है जो भारत में वो है 58 कुल टाइगर रिजर्व 58, ठीक है। तुमको याद रखना है 54 से कम 54, 55, 56, 57 और 58, ये अभी लेटेस्ट शामिल हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, इसलिए याद रखना पड़ेगा। तो 58 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 58 का कहानी हम लोग देख लेते हैं। 54 से स्टार्ट करोगे, 54 रखो। तो अभी जो हम लोग पढ़े ये 54 ही है। कौन सा? दुर्गावती। कौन सा? दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती। जरूरी नहीं है तुमको क्रम सबका याद होना चाहिए, लेकिन ये पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा होते हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है या चर्चे में आया, ठीक है। तो दुर्गावती 54वां हो गया। 55वां जो है ये एमपी हो गया। कहाँ है ये? एमपी, ठीक है। 55वां जो है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर, हाँ धौलपुर, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। कहाँ ये? राजस्थान में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है। 56वां बना था गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ठीक है। गुरु घासीदास, क्या क्या लिख देते हैं, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ठीक है। 56वां कौन सा था? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, ठीक है। 56वां हो गया गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। 57वां जो था 57वां ये है रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा? रातापानी, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में ही है। रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। और 58वां जो है ये है माधव, माधव टाइगर रिजर्व, ये भी एमपी में ही है, ठीक है, एमपी में, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या? ठीक है। दुर्गावती 54वां, और पिछले 1-1.5 साल का ये कहानी है, ये सब चर्चे में हुआ है, इसलिए एग्जाम में ये सबसे पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो दुर्गावती कहाँ है? मध्य प्रदेश। धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। ये तो शायद हमको लगता है जब ये शामिल हुआ था तो हर एग्जाम में ये पूछा, कभी पूछ लेगा गुरु घासीदास कितनवां है टाइगर रिजर्व, कहाँ का है, या 56वां टाइगर रिजर्व कौन शामिल हुआ है, सबका आंसर गुरु घासीदास। अभी रिसेंटली रातापानी और माधव, रातापानी और माधव, तो इससे पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो रातापानी भी एमपी और माधव भी एमपी। फिर से रिपीट करो, दुर्गावती कहाँ? एमपी, ठीक है। धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, रातापानी मध्य प्रदेश, और माधव भी कहाँ? मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी में एक और ऐड कर लेना, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा कौन सा है जी? नागा अर्जुन श्री सैलम, ठीक है। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन श्री सैलम, श्री सैलम, ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इतना सा क्वेश्चन मोटा मोटी तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, क्या बोल रहे हो? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक और सवाल अगर हो सकता है पूछ ले, पहले भी पूछा हुआ है, अभी भी डाटा वही है जो पुराना रटे हो कोई, तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ठीक है। तो याद रखोगे सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक एमपी में, एमपी में, और ये लगा के माधव को लगा के हो गया 8, ठीक है। तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है एमपी में। क्या हुआ?
आज लास्ट है ना लुका जी, तो आज होता होगा थोड़ा बहुत। तुम दोनों लगता है आज टिका के आया है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। टाइगर रिजर्व भारत में वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं? 58। इसमें से 5 से जो लास्ट वाला ये याद रखना है। 54वां कौन? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, रातापानी मध्य प्रदेश और माधव एमपी। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में। टोटल 8 हो गए। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अगला अगला लिखो। संविधान हत्या दिवस लिखो। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है? संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। आंसर होगा 25 जून। ठीक है, 25 जून संविधान हत्या दिवस। क्या होगा आंसर? 25 जून संविधान हत्या दिवस, 25 जून। अब क्यों मनाया गया ये भी ध्यान से याद रखो। 25 जून 1975 को ही आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जो आपातकाल लागू करवाई थी 25 जून 1975 को। इसीलिए मोदी जी ने 25 जून को किस रूप में घोषित कर दिया? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, एक नोट इसमें लिख लोगे, नीचे ब्रैकेट डाल के, क्योंकि 25 जून 1975 को ही आपातकाल लागू हुआ था। 19 जून 1975 को ही आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, चलो अगला लिखो। जेम्स एंडरसन कहाँ का खिलाड़ी है? हाँ, तो जेम्स एंडरसन क्रिकेटर है इंग्लैंड का। ठीक है, जेम्स एंडरसन अब चर्चे में क्यों आया है? हाँ, जेम्स एंडरसन चर्चे में इसलिए आया क्योंकि क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जितना लिखा है ना, कम से कम उतना सा नाम याद रखना। और जिसका जो क्रिकेट प्रेमी हो उसको तो ये सब याद होगा, जो नहीं हो उसको रटना पड़ेगा। तो जेम्स एंडरसन जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से वो संन्यास ले लिया है। इसलिए तुमसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ का खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन, जिसने अभी सारे खेलों से संन्यास लिया? कहाँ का है? इंग्लैंड का। कहाँ का है? इंग्लैंड। तो जेम्स एंडरसन कहाँ का क्रिकेटर है? तो लिखोगे इंग्लैंड और ब्रैकेट में डाल दोगे संन्यास लिया। ठीक है, ताकि तुमको पता सिर्फ चले। भारत का 3 खिलाड़ी जो संन्यास लिया है बताएं कौन था? रोहित शर्मा T20 से लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये 3 था जो संन्यास लिया है T20 से। और एंडरसन जो है ये सभी फॉर्मेट से ले लिया। कहाँ का है? इंग्लैंड का। और काफी चर्चित खिलाड़ी है, ऐसा नहीं छोटा मोटा। क्या? राबड़ी देवी क्रिकेट खेलती है? ठीक है, जल्दी अगला करो। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड विकसित किया है जिसका नाम है एग्रीश्योर। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड समझते हो ना? पैसा निकलता है, फंड। ठीक है, फंड अंग्रेजी में FUND। ठीक है, हिंदी में फंड। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक फंड विकसित किया है या रिलीज किया है, कुछ लिख सकता है, या शुरू किया है। उसका नाम क्या है? एग्रीश्योर। अगला लिखो।
यूएन रिपोर्ट के अनुसार, यूएन रिपोर्ट के अनुसार, यूएन रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में, यूएन रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगा। मतलब हम लोग अभी बढ़ने के क्रम पे हैं, ठीक है, हम लोग पीक पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। हर एक चीज का जो सर्किल है वो चलता है। बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए होंगे, ठीक है, तो शुरू हुआ, पीक पे पहुंचा और फिर नीचे आएगा और फिर से रीस्टार्ट होगा। अगर कोई बिजनेस है नहीं हो पाया तो वही कंपनी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब दुनिया के सबसे टॉप पॉपुलेशन वाले देश हम बन चुके हैं। हमारा पॉपुलेशन अभी और बढ़ेगा 38 साल तक। अगले कितने साल तक? 38 साल तक। और 38 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? डाउनफॉल में चला जाएगा, हमारा पॉपुलेशन घटने लगेगा। तो आंसर क्या होगा? 38 वर्ष। क्वेश्चन क्या था? यूएन रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों के बाद भारत की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगा? तो कितने वर्ष बाद? 38 साल के बाद। ये याद रखोगे, ठीक है। 38 वर्ष के बाद घटना शुरू हो जाएगा। छोड़ दें, एक लास्ट लिख लो। बिहार की पहली, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी लिया, ट्रांसजेंडर एसआई, बहुत एग्जाम में पूछा है। खाली बिहार में नहीं बल्कि नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछ लिया। बिहार के में तो लगभग सारे एग्जाम में पूछ चुका है। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई यानी दरोगा, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। पिछला वैकेंसी जो अभी निकला था इसी में हुआ है सिलेक्शन, ठीक है। 3 ट्रांसजेंडर कुल सेलेक्ट हुआ है उसमें 2 महिला पुरुष ट्रांसजेंडर है और 1 महिला ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर में भी कैटेगरी होता है, मेल ट्रांस और फीमेल ट्रांस। तो 3 सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 2 मेल ट्रांस है और 1 फीमेल ट्रांस, ठीक है। तो इसमें से जो पहला नंबर जिसको दिया गया, पहला स्थान, ठीक है, उसका नाम है मानवी मधु, मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु, ठीक है, मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप। ये ट्रांसजेंडर हैं और ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है पिछले वैकेंसी में, ठीक है। भागलपुर की है, भागलपुर की है ये मानवी मधु कश्यप, भागलपुर की ही है, ठीक है। चलो, क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप, ठीक है। क्या हुआ? अमरजीत पहचानता है, क्या बोल रहा है? ठीक है, ठीक है। चलो अब रिपीट करो। पहला क्या बताए? 2024 में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी। मित्र वन कौन और कहां स्थापित कर रहा है? यूपी, नेपाल भारत बॉर्डर पर। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व 58। 54वां कौन था? दुर्गावती। ये क्रम नहीं भी याद रखोगे चलेगा, सिर्फ ये याद रखना। दुर्गावती कहाँ है? मध्य प्रदेश। धौलपुर करौली राजस्थान, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, रातापानी एमपी, माधव एमपी, माधव एमपी, ठीक है। और 58वां कौन होगा? माधव। 57वां 58वां कम से कम याद रखना। 57वां रातापानी, क्योंकि दोनों साथ प्रपोज कर दिया गया, मतलब कुछ ही महीनों में दोनों प्रपोज कर दिया गया, ठीक है। तो 57वां रातापानी और 58वां माधव, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये सबके बाद हो जाएगा 8, ठीक है। और क्या पढ़ा है? संविधान हत्या दिवस 25 जून। जेम्स एंडरसन कहाँ खिलाड़ी? इंग्लैंड से। संन्यास ले रहा है सभी फॉर्मेट से। एग्रीश्योर क्या है? कृषि स्टार्टअप। देखो कीवर्ड सिर्फ मैच करना, लिखना सब है, पढ़ने समय में कीवर्ड कृषि स्टार्टअप। जैसे पढ़ोगे रूम पे ना, अंडरलाइन कर दोगे कृषि स्टार्टअप और आंसर करोगे ये, बस तो समझ में आ जाएगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर फंड है, ठीक है। उसके बाद मानवी मधु कश्यप, ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। कहाँ की है? भागलपुर। हो गया।